जय श्री राम भैया। जय श्री राम। फाइनली अब इस बार बीजेपी इतना सालों मेहनत करने के बाद बंगाल में जीते। इसके बारे में पहले ये आप बोलिए, क्या आपको क्या देखिए, बीजेपी इतने सालों नहीं, पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म पिछले 49 सालों से वंचित थी। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना एक जैसे पाप था। जय श्री राम बोलने से लोगों का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों का खून किया जाता था। जय श्री राम बोलने से बोला जाता गाला गाली कोचो। जय श्री राम बोलने से तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों के शरीर में लगता था जैसे कांटा चुभ गया है। तो पश्चिम बंगाल में 49 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने सैनिकों को खोया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत की है। और ये जीत सिर्फ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नहीं, ये जीत पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं और पश्चिम बंगाल के वोटरों की ये जीत है। सनातन धर्म की जीत है, जय श्री राम की जीत। भैया अगर मैं बात करूँ उड़ीसा की, अगर मैं बात करूँ, मैं पहले अगर 6 महीने पहले की बात करूँ, उड़ीसा का नाम सुनते लोगों को थोड़ा डर लगता था कि अरे वहाँ तो गुंडागर्दी होता है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे एक बम वाला भी केस हुआ था, तो एक डर था। तो इस बार बीजेपी जीतने के बाद उड़ीसा में क्या चेंज हुआ? देखिए, रिश्रा में जो डर था वो गुंडागर्दी का डर नहीं था। रिश्रा में जो डर था, यहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसिलर है, जो यहाँ के कर्मी है, प्रेसिडेंट है, इन लोगों की गुंडागर्दी की डर थी। ये लोग कोई भी बात होता था तो मार पीट, पुलिस को बोल के अरेस्ट कराना, टोटो वाला, ऑटो वाला, ये सारा एक सिंडिकेट राज चलता था। जो कुछ दिन पहले आप बोले बम चला, वो भी तृणमूल कांग्रेस की एक साजिश थी। जो बीजेपी के दो काउंसिलर यहाँ जीते थे, वो तो कुछ नहीं कर पाया था। तो रामनवमी के रैली के ऊपर, रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर उन्होंने विशेष करके हमारे ऊपर, मैं एक बीजेपी का काउंसिलर हूँ, हमारे ऊपर उन्होंने बम और पथराव कराया था। और हमारे जो साथी थे, जो राम भक्त थे, उन लोगों को तलवार से काटा गया, बम मारा गया, पत्थर चलाया गया, डंडा चलाया गया, और उसके साथ में पुलिस ने भी टीयर गैस का प्रयोग किया था। तो जो माहौल था वो सनातन करने वालों को डराने का माहौल था। अब वो माहौल पूरी तरह से कट गया है। अब जो लोग पहले तृणमूल करते थे, वो लोग आजकल, जो पहले जय बांग्ला बोलते थे, आजकल वो लोग हम लोगों से बात करने का कम और जय श्री राम पे ज्यादा फोकस देते हैं। और वो दिखाते हैं 4 तारीख के बाद वाले कि मैं भी हिंदू हूँ। पर कभी भी हम लोग इसके पहले इन लोगों को हिंदू की राजनीति करते हुए नहीं देखा। ये लोग एक विशेष कम्युनिटी के पीछे भागे, ये लोग एक विशेष कम्युनिटी को मदद किए। और जब रामनवमी की शोभा यात्रा पे हमला हुआ था, उस समय भी ये लोग बीजेपी या हिंदू संगठन या रामनवमी के जो सनातनी भाई थे, उन लोगों के साथ ये लोग नहीं खड़े हुए थे। उल्टा ये लोग खड़े हुए थे उन दंगाइयों के संग, जिन्होंने दंगा किया था उनको बचाया था, जिन्होंने पत्थर चलाया था उनके साथ मिलके ये उनकी सिफारिश कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई, सनातन धर्म आई, और एक अच्छा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिला। इसलिए और भय और डराई थे, उन लोगों के साथ ये लोग नहीं खड़े हुए थे। उल्टा ये लोग खड़े हुए थे उन दंगाइयों के संग, जिन्होंने दंगा किया था उनको बचाया था, जिन्होंने पत्थर चलाया था उनके साथ मिलके ये उनकी सिफारिश कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई, सनातन धर्म आई, और एक अच्छा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिला। इसलिए और भय और डर का कोई बात नहीं है। सिंडिकेट राज खत्म हुआ, लूटपाट की राज खत्म, गुंडागर्दी की राज खत्म हुई, और पुलिस को खुलकर बोलने का और काम करने का मौका शुभेंदु अधिकारी जी और श्रमिक भट्टाचार्य जी ने दिया। इसलिए अब लोग बोल रहे हैं कि राम राज आ चुका है। अच्छा भैया, 1 जून से जो अभी बंगाल में लड़कियों के लिए बस वाला जो चीजें हो गया, माँ बहनों के लिए, किस चीज को लेकर आप क्या बोलिएगा फाइनली इतना मेहनत करने के बाद? देखिए, 1 तारीख से जो पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने वादा किया कि जिन लोगों का लक्की भंडार है उन लोगों को 1500 की जगह 3000 हम लोग देंगे। लेकिन उसमें कुछ कुछ स्क्रूटनी होगा, क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो उसमें देखा लगभग 30 लाख लक्की भंडार के
जाली अकाउंट्स है। एक ही परिवार के दो दो अकाउंट्स है। हमारे रिश्ता में भी है कि एक ही महिला को विधवा भाता भी मिलता है, उन्हीं महिला को लक्की भंडार भी मिलता है। तो एक ही महिला को दो दो तीन तीन सुविधा तो देना जरूरी नहीं है। ये लक्की भंडार या कोई भी सरकार का जो सपोर्ट है वो किन लोगों के लिए, जो लोग गरीब हैं, जिनको इसकी जरूरत है। पर ऐसा भी देखा गया जो महीने के लाखों रुपया कमाते हैं, उनके परिवार में लाखों रुपया आदमी है, उनके घर में लक्की भंडार या विधवा भाता दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से उनको नहीं देकर गरीब लोगों को देना चाहिए, जिनके खाने के अभाव है, जिनके पहनने के अभाव है, जिनका टाली का घर है, जो रोज लाते हैं रोज खाते हैं। और रही सवाल पश्चिम बंगाल में, आज 1 तारीख को अग्निपाल दी ने बस में चढ़कर महिलाओं को बोला है कि आज 1 तारीख से सरकारी बस में हर माता और हर बहनों को संपूर्ण रूप से बस, सरकारी बस, सिर्फ सरकारी बस में ट्रेवल फ्री किया गया। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो सरकार अभी बैठी हुई है, धीरे धीरे समय लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है। सबसे पहला टारगेट था हम लोग का अन्नपूर्णा भंडार, उसके बाद हमारा टारगेट था सरकारी बस फ्री करना। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं जुलाई महीना में आयुष्मान भारत, जो हर व्यक्ति का 5 लाख रुपया पूरे भारत में चिकित्सा होगा। ऐसे बहुत सारे स्कीम है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 देना, 200 यूनिट तक गरीब जो बीपीएल दर्जे के लोग हैं उनको मीटर फ्री कर देना। हर किसी के लिए नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जो सक्षम है उनको दे के कोई फायदा नहीं, जो असक्षम है, जिन्हें जरूरत है सरकारी लाभ की, उन्हें जरूर इसका फायदा मिलेगा। अच्छा यार, रिश्ते की बात करूँ, रिश्ते में इस पर आपका क्या क्या प्लान है यहाँ का? देखिए, रिश्ता में बहुत सालों से बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है। रिश्ता या सिरापुर को किस तरह से उन्नयन का रिश्ता बनाया जाए। हम जो रिश्ता में रहते हैं उसको जितना डेवलप करेंगे हमें गर्व होगा। गर्व सह रिश्ता हम लोग चाहते हैं कि लोग बोले कहीं भी किसी भी शहर में जाके कि मैं रिश्ता से आता हूँ, हमारा रिश्ता सबसे सफाई में आगे है, जीरो क्राइम, जीरो महिलाओं को टॉर्चर, रास्ता अच्छा है, हवा अच्छा है, कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का इल्लीगल काम नहीं होता है, सिंडिकेट राज खत्म है, पुलिस स्वच्छ रूप से काम कर रही है, डेंगू नहीं हो रहा है, अस्पताल की सुविधा जन्म से लेकर मरने तक का हर तरीके का सुविधा हम आम साधारण पब्लिक को दे पाएंगे। तभी हमें लगेगा वो भीड़ में लाइन में खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक जब तक हम सुविधा नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक ना तो भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा, और ना ही तब तक मैं एज ए काउंसिलर मनोज सिंह, ना ही तब तक मेरा सपना पूरा होगा। क्योंकि मेरा सपना है कि भीड़ में एकदम आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उस तक अपने सभी सुविधाओं को पहुंचा दे, यही मेरा सपना धन्यवाद भैया। है।